हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सब फॉर्मूला बेस्ड है। मैं आपको फॉर्मूलाज दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखो, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सारे फॉर्मूलाज गिवन है जो आपको याद करना कंपलसरी है। बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। आपको सारे डायमेंशंस गिवन रहेंगे, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोन के सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। हमें क्या करना है, कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब क्या है, h है, जो हाइट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास h है, हमारे पास r, रेडियस की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये रेडियस लिख लिया है जो हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको अलग से गिवन टू फाइंड लिखने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये छोटा क्वेश्चन है, मोस्टली 1 या 2 मार्क्स में ये आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ पेज नंबर 140 में। देखो कोन के यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें पता है, आर हमें गिवन है और एच हमें गिवन है। हमने यहाँ पे ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया है। देखो यहाँ पे जो आर है, आर की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट में गिवन है 1.5 गिवन है और ये 7 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 3.14 लेंगे। इक्वल्स टू 1/3 को हमने एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 3.14 इंटू आर। आर कितना है, 1.5 है, इसको हम यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम ये 2 टाइम्स लिख लेते हैं। एच की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। मोस्टली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि पाई की वैल्यू हम 22/7 ले या फिर 3.14 ले। देखो जब भी जो रेडियस होता है ना वो 7 हो या 7 के टेबल में आता हो, तब तो बिल्कुल आंख बंद करके 22/7 लेना, बिकॉज वो इजीली कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे ये पॉइंट में है तो इसका मतलब आंसर पॉइंट में आने वाला है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, 3.14 लेना। यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 1.5 है। 1.5 को हम 15 कंसीडर कर रहे हैं, 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जार 3, ये कितना हो जाएगा, 3 5 जार 15। बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले यहाँ पे हम ये डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 0.5। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिख लेते हैं, क्या रहेगा, 3.14 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन करना आपका काम है, आप इसको पार्ट पार्ट में कर सकते हो। जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मतलब आपको जैसा इजी लगता है आप वैसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वो मैं करके नहीं बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जब आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम आपको कितना मिलने वाला है, देखो ये हमें मिलेगा 11.775। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब में होता है, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। टेक्स्ट बुक के लास्ट में कुछ राउंड फिगर करके आंसर दिया हुआ है, मतलब 11.79 दिया हुआ है, वो राउंड फिगर में करके दिया है। आप ये भी लिखेंगे जितना आपका आ रहा है, आप एज इट इज लिख लेना, वो भी करेक्ट है। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 11.775 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर
ये फाइंड करना है जिसके लिए हमें डायमीटर गिवन है। हमें पता है कि हमें किसकी ज़रूरत है, रेडियस की ज़रूरत है, और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेडियस 3 है, तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेंगे। चलो ये लिख लेते हैं 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हम लेते हैं 3.14 इंटू आर कितना है, देखो 3 है, 3 का क्यूब मतलब आर जो है वो 3 टाइम्स हमें लिखना है। आर की वैल्यू है 3, 1 2 एंड 3 टाइम्स इसको हम लिख लेंगे। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू, सिंपली अब हमें क्या करना है, ये सबको मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 113.04। और हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम में हमेशा जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमें रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट मतलब एच की वैल्यू हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखो ये है सिलेंडर, सिलेंडर का शेप ऐसा होता है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन फॉर अ सिलेंडर। ये हमने लिख लिया कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है दिस इज अबाउट द सिलेंडर। रेडियस हमने लिख लिया है, हाइट हमने यहाँ पे लिख लिया है, और ये टोटल सरफेस एरिया का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14 इंटू आर कितना है यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट, आर कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस एच, हाइट हमें गिवन है 40, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 5 2 जार कितना हो जाएगा 10। 3.14 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 31.4 इंटू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, 40 प्लस 5, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 45। अब 31.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ में, तो हमें कितना मिलेगा 1413। और ये यहाँ पे क्या है, देखो टोटल सरफेस एरिया है, एरिया के लिए स्क्वायर लगता है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप स्क्वायर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। देखो यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ, ये है स्फीयर। स्फीयर का मतलब ऐसा सर्कल की तरह हमें शेप दिखेगा, बट ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे लिख लिया फॉर द स्फीयर रेडियस यहाँ पे गिवन है 7 सेंटीमीटर और ये सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लिख लिया है 4πr² इक्वल्स टू 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। देखो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 7 है तो यहाँ पे ये 7 से इजीली डिवाइड हो सकता है। तो इस कंडीशन में पाई की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 7 है, स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेंगे। नाउ ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, 4 इंटू 22 इंटू 7। ये तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 616। एरिया में हम जो यूनिट होती है उसमें स्क्वायर लगाते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया इक्वल्स टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। It is melted and a cone of height 24 सेंटीमीटर is made. Find the radius of its base. देखो हमें पता है कि क्यूबॉइड के यहाँ पे हमें 3 डायमेंशन गिवन है। ये यहाँ पे क्या है, लेंथ है, ये है ब्रेड्थ और ये है इसकी हाइट। तो यहाँ पे हमें क्यूबॉइड के डायमेंशंस गिवन है। उसके बाद क्या किया गया, क्यूबॉइड जो है उसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, कोन बनाया गया। मतलब क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया और उससे ये शेप में दिया गया, कोन बनाया गया। और कोन का हमें यहाँ पे हाइट मतलब h की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो रेडियस होगा वो हमें फाइंड करना है। देखो क्यूबॉइड से क्या बनाया गया है, मेल्ट करके कोन बनाया गया है। देखो क्यूबॉइड है, इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया और मेल्ट करके उससे क्या बनाया गया, कोन बनाया गया। तो जब भी मेल्ट करके एक शेप से दूसरे शेप में उसे चेंज किया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करें इसका सोल्यूशन फॉर द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो डायमेंशन हमें गिवन है वो हमने लिख लिए। कोन के लिए हमें यहाँ पे हाइट गिवन है तो हाइट जो है वो कोन की वो भी हमें दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। कोन इज मेड बाय मेल्टिंग द क्यूबॉइड। देखो कोन कैसे बनाया गया है, क्यूबॉइड को मेल्ट करके बनाया गया है। दैट्स वाई ये दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h। ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे h को हम h1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे h1 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/3 को हम एज इट इज लिख लेंगे। पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू r² को हम एज इट इज लिखेंगे बिकॉज हमें रेडियस फाइंड करना है कोन का। h1 की वैल्यू हमें गिवन है। h1 मतलब क्या है, हाइट ऑफ कोन। ये हमें गिवन है 24 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका लेंथ हमें गिवन है 44 इंटू ब्रेड्थ कितना है 21 इंटू हाइट कितना है 12। अब मेन पार्ट आता है कि इतना बड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो हमें क्या करना है, r² की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है तो r² को हम इस तरफ रहने देंगे और ये जो पार्ट है उसको तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 44 इंटू 21 इंटू 12 अपॉन, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे क्या है, डिवाइडिंग मोड में है। जब वो इस तरफ, जब हम उनको राइट साइड में भेजेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3
इंटू 7, ये यहाँ पे डिवाइड में था, इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, और जब ये राइट साइड में आएंगे तो वो डिवीज़न के प्लेस में आ जाएंगे। कितना हो जाएगा देखो, 22 और 24, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22 इंटू 24। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या डिवाइड हो सकता है। 12 1 ज़ार 12, और ये हो जाएगा 12 2 ज़ार 24, ये हो जाएगा 22 1 ज़ार, और ये हो जाएगा 22 2 ज़ार 44, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या बाकी है, 21 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। 21 को एज इट इज रहने दो, इंटू 7 3 ज़ार कितना हो जाएगा 21। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21। और हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं 21 का, ये स्क्वायर होगा ना, बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो जब पेयर बनता है तो एक बाहर आ जाता है, तो r की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 21 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है टेकिंग स्क्वायर रूट्स, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हमें ये 2 फिगर्स गिवन है, फिगर 7.8 और फिगर 7.9। फिगर 7.8 में क्या दिया हुआ है, देखो कॉनिकल वाटर जग, एक क्या है, देखो एक वाटर का जग है जो कॉनिकल के शेप में है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और जो सेकंड फिगर है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वाटर पॉट है, और यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। Observe the measures of pots in figure 7.8 and 7.9. How many jugs of water can the cylindrical pot hold? देखो ये सिलेंड्रिकल पॉट है, इसमें ये कितना होल्ड कर सकता है, मतलब अगर ये जग से इसमें पानी डालेंगे तो वो कितना पानी इसमें आ सकता है, कितने नंबर ऑफ जग्स पानी इसमें आ सकता है, कितना होल्ड कर सकता है, कितने जग्स को इसमें होल्ड कर सकता है, ये हमें फाइंड करना है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में। फॉर कॉनिकल वाटर जग, कॉनिकल शेप का जो है उसका रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एंड फॉर सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, इसका भी रेडियस और हाइट हमें गिवन है, ये दोनों यहाँ पे सिमिलर है। इसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसको हम R1 और H1 से रिप्रेजेंट करते हैं सिलेंड्रिकल वाटर पॉट के केस में। Let n be the number of jugs required to fill the cylindrical pot completely. अगर cylindrical pot को हमें completely fill करना है तो हम यहाँ पे कैपिटल N से number of jugs को represent करेंगे कि उतना हमें number of jugs लगेगा to fill the cylindrical pot. देखो जो नंबर ऑफ जग्स होता है ना, कि कितना नंबर ऑफ जग्स ऑफ कॉनिकल वाटर जग ये हमें लगेगा, ये हम कैसे निकालते हैं, ये एक्चुअली में हम क्या करते हैं, ये होता है इसका वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब ये जो कॉनिकल वाटर जग है ना, उसमें जितना वॉल्यूम होगा उतना नंबर ऑफ जग्स हम लेंगे तो वो फिल करेगा किसको, सिलेंड्रिकल वाटर पॉट को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसमें कितना आ सकता है, मतलब जो कैपेसिटी होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, वॉल्यूम होती है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वॉल्यूम लिखा है। वॉल्यूम का मतलब है कि वो कम्प्लीटली फिल, तो ये जो कम्प्लीटली फिल्ड है उसके n नंबर्स हम लेंगे तो वो क्या करेगा, जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम या मतलब उसकी कैपेसिटी को फुल करेगा। तो ये हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नाउ n क्या है, नंबर ऑफ जग्स है जो हमें फाइंड करना है। तो n इक्वल्स टू, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो वो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ऑलरेडी है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको तो हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं अपॉन
वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट सिलेंडर के केस में हमने R1 और H1 से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे R1 एंड H1। ये हम क्यों कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देयरफॉर अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n इक्वल्स टू पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। पाई को हमने एज इट इज़ लिख लिया, इनटू देखो सिलेंडर का रेडियस R1 ये कितना है, 7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7, स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, इनटू h क्या है यहाँ पे देखो, H1 है, तो H1 क्या है यहाँ पे 10 हमने कंसीडर, देखो 1/3 है, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अपॉन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाई को हम एज इट इज़ लिखेंगे, इनटू आर। देखो कोन के केस में आर की वैल्यू कितनी है, 3.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5, स्क्वायर है तो इसको भी हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेंगे, इनटू h। हाइट ऑफ द कोन कितना है, 10 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है। देखो हमने इसके लिए पाई की वैल्यू नहीं लिखी थी, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 का हाफ कितना होता है, 3.5 होता है, मतलब 3.5 को अगर हम डबल करेंगे तो वो कितना होता है, 7। इसका मतलब ये इसका 1 जार और ये हो जाएगा 3.5, 2 जार कितना हो जाएगा, 7। सेम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, 3.5 1 जार और ये हो जाएगा इसका 2 जार। नाउ अब जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है, क्या क्या बाकी है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार कितना हो जाएगा, 12। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉनिकल जग्स रिक्वायर्ड टू फिल अप सिलेंड्रिकल पॉट कंप्लीटली इज 12। यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ जग्स को बता रहा है, तो यहाँ पे यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपर साइड में हमें कोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और यहाँ पे बिलो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, एक सिलेंडर है। इनके बेसिस इक्वल हैं, देखो ये बेस और ये बेस दोनों यहाँ पे इक्वल है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये क्या है, कोन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है। ये जो h है, जो हाइट है, ये हमें कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड द एरिया ऑफ इट्स बेसिस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्या है, एरिया ऑफ बेसिस। बेसिस का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सर्कल के शेप में दिख रहा है। एरिया हमें गिवन है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब ये भी क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है। मतलब ये जो एरिया है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। जो यहाँ पे कोन है वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये जो सॉलिड फिगर है, जो एंटायर फिगर है, कोन प्लस सिलेंडर, ये जो पूरा कंप्लीट फिगर है, इसका वॉल्यूम हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। हमें ये फिगर की टोटल हाइट निकालनी है। टोटल हाइट क्या होगी, देखो ये हो गया h, मतलब जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जो कोन की हाइट है इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। देन ये हाइट और ये हाइट, ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या होगा, जो फिगर है उसकी टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें मिल जाएगी। देखो यहाँ पे जो एंटायर सॉलिड फिगर है उसका वॉल्यूम हमें गिवन है, एंटायर फिगर का
वो किससे मिलके बना हुआ है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम है प्लस ये जो कोन का वॉल्यूम है, ये दोनों से मिलके बना हुआ है। तो हमारे पास इसके सारे वैल्यूज़ है, इसके सारे वैल्यूज़ है, इसके सारे वैल्यूज़ है, सिर्फ जो h है मतलब जो कोन की हाइट है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसमें सारे वैल्यूज पुट करेंगे, सिर्फ हमारे पास h नहीं होगा तो उसकी हेल्प से हम h को मतलब ये हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। फिर ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। ये है इसका सिलेंड्रिकल पार्ट। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो हाइट है ये हमें कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर। एंड उसके साथ में एरिया ऑफ इट्स बेसिस, ये जो एरिया ऑफ इट्स बेसिस ये हमें गिवन है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द एंटायर फिगर ये हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल हाइट ऑफ द फिगर, ये हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट बी एच। तो यहाँ पे ये जो कॉनिकल पार्ट है इसकी हाइट को हम कंसीडर करते हैं कैपिटल एच से। सो हमने यहाँ पे लिख लिया वॉल्यूम ऑफ द एंटायर फिगर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ कोन ये वाला पार्ट हो जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ द एंटायर फिगर ये हमें कितना गिवन है, 500। तो इसके प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेंगे 500 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने लिख लिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर। यहाँ पे हम इसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है कि हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट को हम यहाँ पे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा 500 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे h रहेगा प्लस देखो यहाँ पे ये 1 है, ये पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे बाहर आ गया है, सिर्फ ये h और 1 बाकी है। h और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या होंगे, एक ही रहेगा, h ही रहेगा अपॉन 3। तो ये वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 500 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द बेस है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 100। तो इसके प्लेस में हम 100 लिख लेंगे। ब्रैकेट के अंदर h क्या है, स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है तो h की वैल्यू हम लिख लेंगे 3 प्लस कैपिटल H, ये क्या है हमें फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे अपॉन 3। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये है 500, 100 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बाकी रहेगा, 3 प्लस h अपॉन 3। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 100 1 जार, ये हो जाएगा 100 5 जार 500। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 3 प्लस h अपॉन 3। नाउ यहाँ देखो 3 यहाँ पे प्लस में है, इसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो प्लस से ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू h अपॉन 3। नाउ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 इक्वल्स टू h अपॉन 3। हमें क्या करना है, हाइट का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये डिवीजन में है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू 2 इंटू 3। देयरफॉर h इक्वल्स टू 2 3 जार कितना हो जाएगा, 6 कोन। तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द कोन मिल गया है 6 सेंटीमीटर। अब हम फिगर का टोटल हाइट निकाल लेते हैं। टोटल हाइट क्या होगा सॉलिड फिगर का, देखो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर ये ऑलरेडी हमें गिवन है स्मॉल h जिसकी वैल्यू है 3 प्लस कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ द कोन है जो जस्ट नाउ हमने फाइंड किया है 6 इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज 9 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर अ सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन। देखो यहाँ पे ये एक टॉय है, ये टॉय किससे मिलके बना है, हेमिस्फीयर से। हेमिस्फीयर का मतलब ये हो जाएगा हाफ सर्कल, ठीक है, ये हो गया हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा सिलेंडर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलेंडर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे कोन है। मतलब हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर प्लस कोन, इससे मिलके बना हुआ है ये टॉय। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एरिया फाइंड करना है इस टॉय का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर क्या है, रेडियस है। देखो यहाँ पे हमें ये रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो कोन का भी रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस उतना ही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पाई, आर क्या है, रेडियस है, 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे, एच जो है वो हाइट है, यहाँ पे हाइट कितना गिवन है 40 है। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसको हम h1 ले सकते हैं, ये हो गया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। देखो पाई हमें पता है 22/7, आर हमें गिवन है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, एल यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट है, और स्लैंट हाइट मतलब एल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें एल मतलब जो स्लैंट हाइट है वो नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास आर है और ये एच की वैल्यू है। एच यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ द कोन है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे आर और एच की हेल्प से हम यहाँ पे एल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, एल यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल की वैल्यू निकाल लेंगे, देन उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पे मैंने पेंसिल से ये फॉर्मूला लिखा है, जिससे हमें पता होगा कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो हेमिस्फीयर के लिए हमें गिवन है रेडियस, जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है। फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए आर और एच चाहिए, आर तो यहाँ पे कॉमन है 3, और एच मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। फॉर कॉनिकल पार्ट के लिए हमें आर दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब स्लांट हाइट हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 3 का स्क्वायर प्लस एच मतलब क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो एल स्क्वायर कितना मिल गया हमें, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। तो एल की वैल्यू जो स्लैंट हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे एल को ही यूज़ करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्लैंट हाइट भी हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला प्लस ये फॉर्मूला प्लस ये फॉर्मूला, ये तीनों क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला है, ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड कर सकते हैं। सो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो सबका कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाई आर और पाई आर यहाँ पे कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई आर को कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे बाकी रहेगा सिर्फ 2r प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो देखो बाहर आ गया है, ये क्या है, यहाँ पे h1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे h1 प्लस पाई आर, ये भी यहाँ पे बाहर आ गया है। l बाकी है, l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं l। ओके, तो ये हमने क्या किया, फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया।
इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर कितना है 3 है, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 2 इंटू आर कितना है रेडियस है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू H1 क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 40 प्लस L की वैल्यू कितनी है 5 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इक्वल्स टू 22/7 इंटू 3 इन ब्रैकेट 3 2 जार कितना हो जाएगा 6 प्लस 40 2 जार कितना हो जाएगा 80 प्लस 5। नाउ यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं 22/7 को हम एज इट इज लिखेंगे इंटू 3 और यहाँ पे ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 91। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है इक्वल्स टू ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 91। ये तीनों यहाँ पे न्यूमरेटर का पार्ट है अपॉन 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर है। 91 यहाँ पे 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है 7 1 जार 7 ये हो जाएगा 7 1 जार 7 एंड 7 3 जार 21 इक्वल्स टू अब हमारे पास क्या बाकी है 22 इंटू 3 इंटू 13। नाउ अब हम ये सारे नंबर्स को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 858। ये क्या है यहाँ पे सरफेस एरिया है और एरिया के लिए हम स्क्वायर लगाते हैं यूनिट में तो ये हो जाएगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया जब हमने पाई की वैल्यू रखी है 22/7 बिकॉज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। बट आपके टेक्स्ट बुक में बैक साइड में आप आंसर देखोगे तो आपको 273 पाई दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने 22/7 यहाँ पे पाई की वैल्यू को 22/7 नहीं रखा है डायरेक्ट पाई रखा है और यहाँ पे 3 और 91 है, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 91 3 जार मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना मिलेगा 273 पाई। ये क्या हो जाएगा ये पाई को हमने एज इट इज लिख लिया तो 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हो सकता है आंसर। और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिखोगे तो भी दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो या ये आंसर भी लिख सकते हो, दोनों में जो आपको इजी लगे आप ऐसा लिख सकते हो। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको ये वाला आंसर चाहिए कि आपको टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है तो सिंपल है, यहाँ पे जो पाई के प्लेस में हमने 22/7 रखा है वो सब जगह में 22/7 नहीं रखो, वहाँ पे डायरेक्ट आप पाई रखोगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो आ जाएगा 273 पाई। दोनों ही आंसर करेक्ट है, आपको जो भी ईजी लगता है आप ऐसा लिख सकते हैं और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इन द फिगर 7.12। इस फिगर के हम बात कर रहे हैं अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल रैपर है और ये क्या कर रहा है, ये रैप कर रहा है टैबलेट को। द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 mm एंड इट्स थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस फिगर में सिर्फ रैपर को दिखाया है और ये थोड़ा सा शो किया है। इसका मतलब इस तरीके का क्या होगा, आपने पोलो चॉकलेट खाई होगी ना उस तरीके की, मतलब थोड़ा सा ऐसा सर्कुलर होता है बट ऐसा सिलेंडर के शेप में होता है। ऐसी इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी टॉफ़ीज़ रहती हैं। तो यहाँ पे ये रैपर दिया हुआ है और यहाँ पे एक टैबलेट दिया हुआ है। टैबलेट का मतलब इसके अंदर की एक टॉफ़ी हमें गिवन है। यहाँ पे देखो ये जो छोटी जो टॉफ़ी है या जो टैबलेट है, यहाँ पे टैबलेट वर्ड यूज़ कर रहा है। इसका रेडियस हमें कितना गिवन है, देखो रेडियस हमें दिया हुआ है 7 mm दिया हुआ है और थिकनेस का मतलब क्या होगा, हाइट होगा। हाइट हमें गिवन है यहाँ पे 5 mm। इसका मतलब एक जो टैबलेट है उसका रेडियस और हाइट हमें गिवन है और ये जो रैपर है, रैपर का आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये क्या है, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 mm। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर है विच इज़ इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे हाइट हम ले लेंगे
100 मिलीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। ये जो है कितनी टॉफ़ीज़ इसके अंदर रैप हो सकती है वो हमें फाइंड करना है। रैप का मतलब क्या होगा कि इसका वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकालेंगे। कभी भी नंबर अगर फाइंड करना होता है ना तो आपको वॉल्यूम निकालना होता है, और वॉल्यूम निकालने के साथ जो बड़ा वाला आइटम होता है तो बड़े वाले वॉल्यूम के साथ में छोटे वाले वॉल्यूम को हम डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर मिल जाता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये सेम ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला था और हमने क्या किया था, कॉनिकल जग का वॉल्यूम निकाला था, मतलब कोन का जग निकाला था। तो नंबर ऑफ जग हमें फाइंड करना था कि नंबर ऑफ जग जो फिल कर सकते हैं यहाँ पे वाटर को, वो किसका था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सेम थिंग हमें यहाँ पे भी करना है, हमें इसके वॉल्यूम को डिवाइड करना है इसके वॉल्यूम के साथ में, तो हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स रैप्ड इन द रैपर ये हमें मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन फॉर सिलेंड्रिकल रैपर। तो जो सिलेंड्रिकल रैपर है उसका डायमीटर हमें गिवन है 14 मिलीमीटर। सो डायमीटर की हेल्प से इसका रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 14/2 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 7 मिलीमीटर। और हमें सिलेंड्रिकल रैपर का हाइट गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बताया था कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर। एंड उसके साथ में ही देखो, ये तो हो गया सिलेंड्रिकल रैपर। नाउ सिलेंड्रिकल टैबलेट, जो टैबलेट है उसका भी शेप कैसा है, सिलेंडर शेप का है। तो इसका रेडियस, इसके रेडियस को इसके रेडियस से अलग दिखाने के लिए यहाँ पे हम कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं। ये हमें गिवन है 7 mm, और जो हाइट है यहाँ पे स्मॉल h है, तो यहाँ पे इसे हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कितना है 5 mm। तो हमारे पास रेडियस है और हाइट है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ टैबलेट कैन बी रैप्ड इन द रैपर ये हमें फाइंड करना है। तो इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट N बी द नंबर ऑफ टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन द रैपर। सो नंबर क्या होता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो ये अगर आप नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट एन भी लिखोगे ना तब भी चलेगा। ये वाला पार्ट लिख लेना कि आपने एन से नंबर ऑफ टैबलेट को रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएगा तो ये डिवीज़न के प्लेस में आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि बड़े वाले को आपको पहले लिखना है, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रैपर, ये क्या है, बड़ा है, रैपर बड़ा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। तो वॉल्यूम ऑफ टैबलेट जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रैपर और वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। देखो रैपर और टैबलेट दोनों का शेप कैसा है, सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बट टैबलेट के केस में हमने कैपिटल आर और कैपिटल एच यूज़ किया है, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा पाई, सिर्फ स्मॉल लेटर की जगह उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच। पाई और पाई आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो पाई को हम एज इट इज़ रहने देंगे। आर की वैल्यू देखो, आर जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ये कितना है 7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 × 7, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल रैपर है, जो हमने 10 सेंटीमीटर को 100 मिलीमीटर में कन्वर्ट किया था, वो हम लिख लेंगे। पाई को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, आर कैपिटल आर से हमने रिप्रेजेंट किया है रेडियस ऑफ द टैबलेट को, जो कितना है 7 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 7 × 7, इंटू एच क्या है, हाइट ऑफ द टैबलेट है, जो कितना है 5 mm। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 5 1 ज़ार 5, ये हो जाएगा 5 2 ज़ार 10 एंड 5 0 ज़ार 0 इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 20। तो ये क्या है, नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ टैबलेट्स को बता रहा है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पे गलती से भी सेंटीमीटर नहीं लिख देना है, जब हम किसी का नंबर बताते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर 20 टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन द गिवन रैपर, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फिगर 7.13 शोज अ टॉय। तो ये यहाँ पे क्या है, एक टॉय है। इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो लोअर पार्ट है वो क्या है, हेमिस्फेयर है। एंड द अपर पार्ट इज अ कोन, और जो इसका अपर पार्ट है वो क्या है, कोन है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोन इन द फिगर। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। तो ये जो टॉय है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके साथ में सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये दोनों का हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, इस टॉय का वॉल्यूम मिलेगा। इसके साथ में ही जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा टॉय का। तो देखो यहाँ पे हमें रेडियस r गिवन है, ये भी r सेम रहेगा, यहाँ पे भी r सेम ही रहने वाला है हेमिस्फीयर का और कोन का। यहाँ पे हमें हाइट h गिवन है। बट जब हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें l की वैल्यू पता होनी चाहिए। l मतलब ये जो स्लांट हाइट है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें l की जरूरत रहेगी। तो हमारे पास h और r की वैल्यू है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये स्लांट हाइट ये भी हम फाइंड कर लेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगे, दोनों के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हमने यहाँ पे ये कॉनिकल पार्ट को लिख लिया है। कॉनिकल पार्ट में रेडियस और ये हाइट हमें गिवन है। ये दोनों के हेल्प से हम स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते हैं। स्लैंट हाइट जैसे हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस H मीन्स 4 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 25 मिलेगा। मतलब एल स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 25 मिल गई। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो एल की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5। इसका मतलब स्लांट हाइट हमें कितना मिल गया है 5। और हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास फॉर कॉनिकल पार्ट के लिए आर, एच और एल की वैल्यू है। नाउ अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे और हेमिस्फेयर के लिए सिर्फ रेडियस की ज़रूरत है और रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है वॉल्यूम ऑफ टॉय का, जो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या कॉमन निकल सकता है। देखो 1/3 है और इधर क्या है 2/3 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे 1/3 को कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 1/3 अगर बाहर आ जाएगा, देखो 2 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, मतलब 1 यहाँ पे बाहर आ गया है और ये 3 बाहर आ गया है, तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 लिख सकते हैं। उसके साथ देखो इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो पाई को हम कॉमन ले सकते हैं। आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 2 टाइम्स आर है, तो हम क्या करेंगे आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक बाहर आ गया है। क्या बाकी है, सिर्फ h प्लस 2/3 में देखो 1/3 हमने यहाँ पे क्या किया है, बाहर निकाल लिया है, तो सिर्फ 2 बचा है। अगर हम 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/3 मिलेगा। देखो 2 1 ज़ा 2/3 और ये पाई देखो बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो सिर्फ एक आर यहाँ पे बाकी है, तो यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे आर। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमें कितना पुट करना है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 3 है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हम 2 टाइम्स लिखेंगे 3 इंटू 3। इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हाइट हमें गिवन है 4 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा 3.14 इंटू
ये एक 3 यहाँ पे बाकी है, ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, 4 प्लस 3 2 जार कितना होता है 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3.14 इंटू 3 और ये दोनों को हम ऐड करेंगे। देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 6 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू ये 10 है तो एक डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 10 और 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 31.4 इंटू 3 इक्वल्स टू ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जार 12, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी किया, 3 1 जार 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 3 जार कितना हो जाएगा 9। एक नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे 1 नंबर के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, और वॉल्यूम के लिए यूनिट में क्या लगता है, क्यूब। तो अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। अब हम इसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये किससे मिलके बना हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे ये दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय होगा। तो ये दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे पाई है आर है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, इधर रहेगा एल प्लस, देखो ये 2 यहाँ पे बाकी रहेगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आर है, एक आर बाहर आ गया है, एक आर यहाँ पे बाकी है वो हमने लिख लिया इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमें कितना पुट करना है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3L, लेंथ हमने कितना फाइंड किया है 5 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3.14 इंटू 3 है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जार कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 11। यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इक्वल्स टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 इंटू 11 3 जार कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ना ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 103.62। ये क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया। जहाँ पे भी एरिया वर्ड यूज होगा वहाँ पे यूनिट किस में रहेगी, स्क्वायर में। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पे एक बीच बॉल हमें गिवन है, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड उसके साथ में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका शेप कैसा है, स्फेयर शेप का है। और देखो यहाँ पे 42 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है। और डायमीटर गिवन है तो डायमीटर की हेल्प से हम इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसको फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करें और फॉर्मूला लगा के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन से रीचेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन फॉर अ स्फेरिकल बीच बॉल। यहाँ पे डायमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा 42, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो 42 का हाफ होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/3
देखो रेडियस कितना है 21 जो 7 से डिवाइड हो सकता है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे 22/7 इंटू रेडियस 3 टाइम्स हम लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे क्यूब है। देखो यहाँ पे आर क्यूब है तो आर की वैल्यू 21 है जो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हमने इसे 3 टाइम्स लिख लिया। अब हम देखते हैं क्या क्या डिवाइड हो सकता है। 7 1 जार 7, ये कितना हो जाएगा 7 3 जार 21। नाउ ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या क्या बाकी रहेगा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। नाउ ये सारे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 38,808। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज वॉल्यूम की यूनिट है। और ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड कर लिया है इसका वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बीच बॉल इज 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब हम इसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ अब हम इसका सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बीच बॉल, तो ये हमने यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लिया है। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। रेडियस हमने फाइंड कर लिया है, हमें मिला है 21 स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पे हम 2 टाइम्स लिखेंगे। नाउ देखो ये 7 से ये हो जाएगा 7 1 जार 7, हो जाएगा 7 3 जार 21 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। नाउ आपको क्या करना है ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें आंसर कितना मिलेगा 5,544 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर फॉर सरफेस एरिया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल इज 5,544 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों देखो यहाँ पे बैक साइड में जो आंसर हमें गिवन है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा डिफरेंस है ये वॉल्यूम में और जो सरफेस एरिया हमने फाइंड किया है। बिकॉज यहाँ पे 3.14 पुट किया है पाई की वैल्यू और हमने 22/7 लिया है। अगर ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस आता है आंसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। अगर आपको ये आंसर ही एग्जैक्टली चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 22/7 की जगह में अगर आप 3.14 लेके ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। बट दोनों ही तरीके से ये करेक्ट है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर। इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर। ये देखो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसके अंदर क्या है, जो कंटेन कर रहा है वाटर को। अ मेटल स्फेयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मेटल स्फेयर है जिसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, जो इस पानी के अंदर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। हमें क्या करना है, इस वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है। एक सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है जिसमें जब पानी डाला गया तो पानी भी क्या लेगा, पानी जैसा होगा उसका शेप ले लेगा। तो पानी का भी शेप देखो क्या हो गया, यहाँ पे सिलेंड्रिकल हो गया। और जहाँ तक वाटर लेवल है उसकी हाइट हमें गिवन है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें इस वाटर लेवल का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाटर लेवल में, मतलब इसका भी शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पानी के अंदर यहाँ पे एक मेटल स्फेयर डाला गया है। जब मेटल स्फेयर को डाला गया है जिसके कारण क्या हो रहा है, पानी का जो लेवल है, एक्चुअल लेवल है, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल वाटर लेवल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इस स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो वाटर लेवल का वॉल्यूम हमने फाइंड किया है उसमें से हम माइनस कर देंगे मेटल स्फेयर को, बिकॉज मेटल स्फेयर के कारण थोड़ा सा जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमें क्या होगा, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वाटर का वो पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आंसर है वहाँ पे पाई की वैल्यू को एज इट इज़ रखा है, मतलब पाई के प्लेस में 3.14 या 22/7 ऐसा कुछ पुट नहीं किया है। अगर आप पुट भी करते हो तो जो आंसर आता है वो भी करेक्ट रहेगा।
फिलहाल जैसा यहाँ पे आंसर है उसके अकॉर्डिंग मैं पाई की कोई वैल्यू पुट नहीं करूँगी, पाई को एज इट इज़ लिख लूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन फॉर सिलेंड्रिकल वेसल। यहाँ पे देखो डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो रेडियस हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट हमें गिवन है वाटर वेसल का 30 सेंटीमीटर, और जो स्फीयर है स्फीयर का डायमीटर हमें कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी रेडियस है तो इसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। जो छोटा मेटल स्फीयर है उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर का ये हाफ हो जाएगा। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सिलेंडर के शेप में है वो हम पहले फाइंड करते हैं। पाई के वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेंगे बिकॉज हमें पाई के साथ आंसर चाहिए। इक्वल्स टू पाई को हमने एज इट इज़ लिख लिया इंटू आर। आर क्या है, रेडियस है जो कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना गिवन है 30 गिवन है। मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, अगर आपने लिख भी लिया पाई की वैल्यू 22.7 या फिर 3.14 तो भी वो करेक्ट होगा। 7 7 ज़ार 49 को 30 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1470, और पाई को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये किसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, जिसमें इसके अंदर एक मेटल स्फीयर इमर्ज किया गया है। तो अब हम इसका भी वॉल्यूम निकाल के इसको माइनस करेंगे। सो ये हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, पाई को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज हमें लास्ट आंसर ऐसे ही दिया हुआ है। रेडियस देखो, जो छोटा सा मेटल स्फीयर है उसका रेडियस कितना है 1 है, 3 टाइम्स है 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलने वाला है। इक्वल्स टू, तो यहाँ पे तो 1 ही मिलने वाला है, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही रहेगा। देखो 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1.3333 ऐसे कंटिन्यू मिलेगा। आप 2 डिजिट तक ले सकते हैं, तो 1.33 पाई। तो ये हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मिल गया। अब हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर ये फाइंड करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1470 पाई, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.33 पाई को। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1468.67 पाई। इसी फॉर्म में, मतलब पाई के फॉर्म में आंसर दिया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट की है। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1468.67 पाई, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला को याद करना आपकी जिम्मेदारी है और सॉल्विंग वाले पार्ट की आपको प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अपलोड करूँगी। बाय।